अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबर मैक्सिन्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स C# बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अभी तक आई थिंक 8 से 9 लेक्चर इसके अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी प्लेलिस्ट तो इसको एक्सेस कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, सीक्वेंस के साथ लेक्चर लें। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। पहले से प्रोग्राम लिख रखा है जो लास्ट टाइम लेक्चर में हमने लिखा हुआ था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे मेथड ओवरलोडिंग का, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग एक ही चीज है। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा आपको। लास्ट टाइम हमने जिस तरह एक सम का छोटा सा फंक्शन बनाया था जिसमें हमने वैल्यूज पास करवाई थी a और b। ठीक है, या फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखें, स्टैटिक इंट सम के नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें इंट x मैंने एक रख दी वैल्यू और एक इंट y रख दी। ठीक है, यहाँ पर पास होंगी, यानी यहाँ पर वैल्यूज कॉपी होंगी जब पास करवाया जाएगा इस वैल्यू में। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि सम के अंदर वो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद वो सम को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न होने के बाद नीचे क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं a और b के नाम से, और a में वैल्यू पास करवाई है और b में पास करवाई है। ये फंक्शन रन होगा, वैल्यू रिटर्न होकर किस में चले जाएगी, c के अंदर, और c को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या था, एक सिंपल मेथड लिखा था हमने जो कि दो वैल्यूज को सम करवा रहा था। लेकिन क्या होगा अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज का सम करवाना हो, तो तब आप क्या करेंगे? तो क्या हर बार न्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा? उसके लिए फंक्शन वही यूज होगा, बस आपने उसमें पैरामीटर न्यू ऐड कर देने हैं। ठीक है, यानी इसी फंक्शन को आप क्या करें, कॉपी करें यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये 3 नंबर के लिए बन जाए, तो यहाँ पर मैं 3 वैल्यू के लिए इसको डिजाइन कर देता हूँ। एक और चीज ऐड कर देता हूँ, इंट z कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी सम का भी बढ़ा देता हूँ, वैल्यू x + z हो गया। ठीक है, ये तीन वैल्यूज इसमें पास होंगी और इसी फंक्शन को एक बार मैं फिर से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसमें मैं एक और वैल्यू बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंट, यहाँ पर हम कौन सा अल्फाबेट लें, चलें k ले लेते हैं। ठीक है, k ले लिया और यहाँ पर प्लस k कर देता हूँ कि यहाँ पर k कैलकुलेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर देने चाहिए हमें। फॉर 2 नंबर, ठीक है, फॉर 2 नंबर्स, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कर देता हूँ फॉर 3 नंबर्स। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ और यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक फिर से कमेंट कर देता हूँ फॉर 4 नंबर्स। ठीक है, फॉर 4 नंबर्स। अब क्या हुआ कि देखें, अब गौर करें कि तीनों फंक्शंस का नेम तो एक ही है, सम है, इसका भी सम है, इसका भी सम है, लेकिन इसमें वैल्यूज 2 पास हो रही हैं, इसमें वैल्यूज 3 पास हो रही हैं, इसमें वैल्यूज 4 पास हो रही हैं। तो क्या होगा जब इस फंक्शन को कॉल करवाया जाएगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा? इस चीज को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, वो किस तरह, मिसाल के तौर पर मिनिमम मैं वैल्यूज 2 पुट कर सकता हूं क्योंकि 2 वाला भी अवेलेबल है फंक्शन हमारे पास सम का, 3 वाला भी अवेलेबल है, 3 आर्गुमेंट्स वाला भी अवेलेबल है, 4 आर्गुमेंट्स वाला भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, इसको ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। हम मैन्युअली पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उसका आउटपुट यहाँ पर क्या आता है हमें। तो इसको मैं करवाता हूँ यहाँ पर वैल्यूज पास। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर वैल्यूज 1 पुट करता हूँ और यहाँ पर की 3 पुट कर दी। ठीक है, तो ये क्या किया, 2 वैल्यूज पास करवाई, इसको मैं करता हूँ सेव। तो अब देखते हैं क्या होता है जब ये फंक्शन को वैल्यू पास करवाई 2, तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला सम चलेगा, ये वाला चलेगा या ये वाला चलेगा? इसको देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया तो ये देख सकते हैं सम = 4 आ गया। अब ये 4 कैसे हुआ, 2 वैल्यूज पास करवाई थी, तो 2 आर्गुमेंट्स वाला फंक्शन यहाँ पर कौन सा है, ये है पहले नंबर पर, फॉर 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाला फंक्शन चला है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसी फंक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक और वैल्यू पास करवा दूं। यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्या, यहाँ से सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर 5 कर दी, इसको मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। अब देखते हैं क्या आता है, ये देखिए। ठीक है, 2 + 2 + 5 9 आ गया। अब कौन सा फंक्शन चला, अब चला है 3 आर्गुमेंट्स वाला। ठीक है, ये वाला x + y + z वाला। अगर मैं यहाँ पर 4 वैल्यूज पास कराऊं तब क्या होगा, यहाँ पर 9 है, इसको मैं 7 कर दिया, उसके बाद इसको मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट, तो ये देखते हैं 16 आ गया। तो अब कौन सा चला, 4 वैल्यूज वाला।
तो यही होता है मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कि आप एक ही नाम से डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि यूजर 2 वैल्यूज भी पुट कर सकता है, 3 वैल्यूज भी पुट कर सकता है, 4 वैल्यूज भी पुट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जाकर हम इसे एरे से करेंगे कि एरे पास करवाएंगे, उससे एरे में हो जाएगा फिर इजीली काम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने 3 फंक्शन बनाए जिसमें एक में 2 वैल्यूज हैं, एक में 3 है, 4 है। इस तरह आप जितने चाहें इसी नाम के फंक्शन बना सकते हैं जितनी यूजर इनपुट कर सकता है। तो यहाँ से आप 2, 3 वैल्यूज या 4 वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कि जरूरत के मुताबिक कोई भी फंक्शन रन किया जा सकता है एक ही नाम से, उसमें बस आर्गुमेंट्स की जो तादाद है वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा मेथड ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अगर प्लेलिस्ट आप फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही C++ की प्लेलिस्ट भी है, ये भी एक बार देख लें, इससे आपकी कोडिंग की रिवीजन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ये वाला कोर्स उससे भी बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल की शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।